बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। एक ज़रा सब्र के जबर के दिन थोड़े हैं। नून लीगी हलकों की चीखें बता रही हैं कि पाकिस्तानी सियासत का असल शेर इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होगा, और ऐसा पहली मरतबा होगा कि किसी मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पर कर दिया हो। जी हाँ, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के दावे के मुताबिक इमरान खान की रहाई अब दीवार पर लिखी नजर आ रही है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों समेत ये चुंतखे हुकूमत इमरान खान को अब ज्यादा लंबे अरसे तक जेल में नहीं रख सकेगी। ताकतवर हलकों से ताल्लुक रखने वाले करीबी ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस्लामाबाद के सफारती हलकों के जरिए बैरून मुल्क पैगाम भिजवा दिया गया नई अमरीकी इंतज़ामिया को, नई अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को, कि जनाब कम अज़ कम 2 यकीन दहानियाँ हम आपको करवा देते हैं। 9 मई के हवाले से मुल्ज़मान को सज़ाएँ देने के बाद हमारा मामला ख़त्म हुआ। अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अदालती फैसलों के रास्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से आइंदा आने वाले जो अदालती फैसले हैं उनके रास्ते में जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नून लीग की चुंतखे हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर, नून लीग जो कि मरियम नवाज़ के ऊपर मुस्तकबिल के हवाले से सरमायाकारी कर रहे हैं, क्या वो इस रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सवाल तो अहम है, क्योंकि दूसरी जानब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से इमरान खान से मुतल्लिक कुछ यकीन दहानियाँ भी मांगी हैं अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान के बैरून मुल्क दोस्तों से, कि हमें जनाब इस हवाले से यकीन दहानियाँ कराई जाएँ। लेकिन पहले हम आपके सामने एक हकूमती प्रोपेगेंडे का तोड़ रखना चाहते हैं। हकूमती प्रोपेगेंडा जो कि बड़े मज़मूम अंदाज में किया जा रहा है, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र के हवाले से है, और इसके ऊपर चाहे वो मरियम औरंगज़ेब साहबा हों, हनीफ अब्बासी साहब हों या अता तारड़ साहब हों, उनकी बढ़के सामने आ रही हैं कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दी है और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। वो क्योंकि झूठ बोलना इनकी आदत है। इमरान खान ने भी ये कह रखा है कि एक तो ये पढ़ते नहीं हैं, दूसरे ऊपर से कोशिश नहीं करते। तो जनाब ये पहले 11 माह का डेटा आया साल 2024 के, और उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जानिब से किसी सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान नहीं किया गया था अभी तक, बल्कि बाकायदा तौर पर इस तहरीक का ऐलान नहीं किया गया। और जब 12वें महीने दिसंबर के भी अदाद शुमार आएंगे तो उनके इम्पैक्ट को उस तरह से उसका जो है वो जायज़ा नहीं लिया जाना चाहिए। जब इमरान खान बाकायदा तौर पर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दें, फ़र्ज़ करें 31 दिसंबर से ये ऐलान करें, तो जनवरी 2025 में इन तरसीलात ज़र की रेशो देखी जानी चाहिए। इसलिए इस प्रोपेगेंडे के ऊपर किसी तौर पर कान न धरें, क्योंकि ये तरसीलात ज़र जो है वो माजी के हवाले से हैं, जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म की कोई कॉल जो है वो इस हवाले से नहीं दी गई थी। दूसरा, हमेशा से जमात इस्लामी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल तरीन हालात के अंदर सेफ गार्ड करती रही, अब भी सेफ गार्ड करने के लिए सामने आई, और इमरान खान के पाकिस्तानी सियासत में कामयाबी का जहाँ नुकसान नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी रवायती सियासी जमातों को हुआ, वहाँ पर जमात इस्लामी और MKM जैसी सियासी जमातें क्यों शोर करती हैं, जमीयत उलमा इस्लाम क्यों शोर करती है, क्यों इनको परेशानियाँ रहीं? इनको परेशानी इस बात की रही कि वो जो तीसरी कुव्वत, दोनों बड़ी सियासी जमातों के अलावा तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत की बात की जाती थी, वो गैप इमरान खान ने फिल कर दिया। यही परेशानी मौलाना फजल रहमान साहब को भी है, यही परेशानी जमात इस्लामी को भी है, MKM को भी यही परेशानी है। और मौसूफ हाफिज़ नईम साहब ने बयानात दिए हैं कि जनाब इमरान खान इसराइल की मुखालफत और फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान करें। गोया कि आपके पास इस बात की ठेकेदारी है कि आप इमरान खान से इस बात का ऐलान कराएंगे, या आपकी बात मानकर इमरान खान ये बात करेंगे, तब आप इस बात पे यकीन करेंगे कि इमरान खान फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ भी, हामिद मीर जैसे बदतरीन मुखालिफ जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में उन पर जो है वो बिल्कुल बेजा और नाजायज़ तनकीद करते रहे, वो भी ये बात तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही थी, इमरान खान उनके रास्ते में रुकावट थे, और अब भी इसी किस्म की सूरत हाल है। और जमात इस्लामी को अपनी मंजी तले डांग फेरनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो नून लीग के साथ अलाइन भी रहे 90 की दहाई से पहले भी। उस वक्त जो है जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना तो नवाज शरीफ ने उसी वक्त से ये कोशिशें करना शुरू कर दी थी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। और ज़रा तारीख़ हमें पढ़नी होगी,
और देखना होगा कि जनाब कौन सी जमात सियासी तारीखी तौर पर कहाँ जो है वो खड़ी रही। तो इस प्रोपेगेंडे से भी बचना है पाकिस्तानी अवाम ने, जो कि जमात इस्लामी की सूरत किया जा रहा है। तीसरी बात जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को, क्योंकि उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है, आसिफ जरदारी साहब की जानिब से बिल पर दस्तखत कर दिए गए हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से। और अब मौलाना फजल रहमान साहब का यह बयान सामने आया है कि अगर इमरान खान हमसे मुलाकात करना चाहते हैं तो हम इस हवाले से बड़ा सोच समझ कर फैसला करेंगे। अच्छा, इसका अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट वही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कहा गया था। ख्वाहिश का इज़हार नहीं था इमरान खान का। उन्होंने कहा था कि अगर अपोजिशन रहनुमा चाहे महमूद खान अचकज़ई हों और चाहे अख्तर मैंगल साहब हों या फिर मौलाना फजल रहमान साहब हों, वो अगर इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं तो इमरान खान इसे वेलकम करेंगे। ये बात इमरान खान ने इसलिए कही थी क्योंकि इस किस्म की बातें की जा रही थी कि ऐसे लोग जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं ना हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो अगर इमरान खान से मुलाकात करें और किसी मुमकिना जो है वो समझौते के ऊपर ले जाएं तो ये बात आगे बढ़ सकती है। और इस बात की तस्दीक शायद खाकान अब्बासी साहब के कल के बयान से भी हो गई। ख्वाजा साद रफ़ीक ने चंद दिन पहले ये बात की थी कि शायद खाकान अब्बासी और इस किस्म के दूसरे लोग जो है वो अगर एक जो है वो सालसी का किरदार अदा करें तो मामलात हल हो सकते हैं। अब शायद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से भी इस बात का इज़हार किया गया है कि साद रफ़ीक की बात दुरुस्त थी और अगर हमारे ज़िम्मे सालसी डाली जाए तो हम किरदार अदा कर सकते हैं। इससे पहले शायद खाकान अब्बासी 3-4 मरतबा ये बात कर चुके कि अगर उनके इमरान खान के पास जाने की वजह से मसाइल हल हो सकते हैं तो वो ज़रूर इमरान खान के पास जाएंगे, उन्हें जो है वो मनाने की कोशिश करेंगे। मामला क्या है? हर शख्स इस वक्त इमरान खान को मनाने के हवाले से बात क्यों कर रहा है? चंद दिन पहले तक जो ताने दिया करते थे, जो कहा करते थे कि नहीं जनाब हमने मुज़ाकरात नहीं करने, नहीं जनाब ये हो गया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भीख मांग रही है, अब उनका लबो लहजा क्यों बदला है? ख्वाजा आसिफ साहब का मैं बयान आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए ज़रा गौर कीजिए ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे हैं। मौसूफ कहते हैं मुज़ाकरात ज़रूर करें, वार्निंग दे रहा हूँ, इस्तेमाल ना हो जाएं, वो लोगों को इस्तेमाल करता है। ख्वाजा आसिफ साहब का ये खौफ। मौसूफ कहते हैं इमरान खान के वाले से उन्होंने कहा कि बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? ख्वाजा आसिफ साहब आपकी इस बात का, आपके जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, वो तो हमेशा से ही ऐसे करते रहे। जब वो कैद में रहे, जब वो मुकदमात में रुल रहे थे, उसी वक्त वो डिले करके बैरून मुल्क जाते रहे। तो आपकी इस बात का मतलब क्या हुआ? मौसूफ कहते हैं वो लोगों को इस्तेमाल करता है, मुज़ाकरात ज़रूर करें लेकिन वार्निंग दे रहा हूँ कि इस्तेमाल ना हो जाएं। और फिर उन्होंने अयाज सादिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुनान, आम पाकिस्तानी अवाम के दरमियान एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की और कहा कि अयाज सादिक और PTI के दरमियान में से तो हवा भी नहीं निकल रही, यानी इतने क्लोज हैं। हालांकि ये बिल्कुल बिल्कुल साफ और शफाफ किस्म का झूठ है ये, और किसी किस्म के कोई ताल्लुक अयाज सादिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मौजूद नहीं है। हाँ, माजी में इमरान खान उनके लीडर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के इल्ज़ामात सरदार अयाज सादिक ने लगाए वो आपके सामने हैं। और कहते हैं जनाब इनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं, जिस दिन सियासत किबला रो हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। हमारा किबला कभी रावलपिंडी तो कभी अदलिया की तरफ हो जाता है। तो बिल्कुल आपको इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब माफ़ी मांगनी चाहिए। मौसूफ कहते हैं 15 दिन में कौन सा ऐसा तावीज़ आ गया कि PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई? तो तावीज़ तो अभी किसी किस्म का नहीं आया। आप अपने तावीज़ के मुतल्लिक बताएं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और चुनतखब हुकूमत को कौन सा ऐसा तावीज़ मिला है जो वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात पर हो गई है राज़ी। इमरान खान तो बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं। और ऐसा कौन सा तावीज़ है जो कि बकौल इंसार अब्बासी साहब की आज की खबर को भी अगर गौर से देखें, जो कि तर्जमानी करते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, जो है वो गैर सरकारी तौर पर अनऑफिशियल तर्जुमान है, खुद साख्ता तर्जुमान है, वो भी उनकी आज की खबर भी क्या कहती है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। वापस फिर ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान की तरफ आएंगे। इंसार अब्बासी साहब की आज की खबर ये कहती है कि 9 मई माफ़ी की शर्त में नरमी, अगरचे सवालिया निशान है आगे, लेकिन बहरहाल इसमें तासुर यही दिया गया है, हकीकत भी यही है। वो कहते हैं जनाब कि फ़ौजी तर्जुमान की जो ये ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें PTI और इमरान खान का नाम लिए बगैर उनके तर्ज सियासत को तो रद्द किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत इक़दाम के तौर पर लिया गया है। और बहुत से लोग इससे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। मेरी ये राय है कि जनाब ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की निस्बत सख्त नहीं है जो कि इस साल मई में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब जो है वो बात नहीं होगी किसी भी सियासी जमात से। अब वो ये बात कह रहे हैं कि अगर बात हो रही है तो जनाब हम इसको ये जो है ये खुशाइंद है। और उस वक्त उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक रास्ता है
कि वो सदके दिल से 9 मई की माफ़ी करे, 9 मई की माफ़ी मांगे और बातचीत फ़ौज से नहीं सियासी जमातों के दरमियान होगी। लेकिन अब फ़ौजी तर्जुमान जो है वो कह रहे हैं कि जनाब सज़ा हो चुकी है 9 मई के हवाले से, और अब उन्होंने 9 मई से मुतल्लिक सदके दिल से माफ़ी मांगने वाली कोई शर्त के ऊपर किसी किस्म की बात नहीं की, बल्कि मुज़ाकरात के हवाले से फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुश आइंद अमल है। गोया तहरीक इंसाफ को अपने लिए सियासी स्पेस हासिल करना है तो वो मनफी सियासत को छोड़कर वो बेहतरी की तवक्को जो है वो कर सकते हैं। इस किस्म की बातें, ये एक पैगाम भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यकीन दहानी लेने के हवाले से, और ये एक इशारा भी है कि नहीं जनाब हमें अब किसी किस्म का एतराज़ नहीं है, और ये जो मुज़ाकरात हैं इन तमाम मुज़ाकरात को हमारी आशीर्वाद हासिल है। वो जो कहा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी कि असल में मुज़ाकरात ये इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर एजाज़ुल हक साहब को भी शामिल किया गया, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर आर्मी चीफ साहब के खुद साख्ता बास जो कहलाते हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उन्हें इस कमेटी का जो हुकूमत की जानिब से बनाई गई है उसका तर्जुमान भी मुकर्रर किया गया, और फिर रऊफ़ हसन भी ये बात कर चुके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत भी ये बात कर चुकी कि जनाब ये जो असल में मुज़ाकरात हैं ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल की वजह से हो रहे हैं। तभी तो राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से इस किस्म के बयानात भी आते हैं कि अगर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो 70 सालों के जो मसाइल हैं उनका हल जो है वो 70 दिनों के अंदर जो है वो निकल सकता है। ये इस किस्म के बयान राना सनाउल्लाह ने भी दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर, और जब तक हम जो है वो इस बात को नहीं समझेंगे कि किसी की सियासत ख़त्म नहीं की जा सकती इस तरह के तरीके से, पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी इसी जानिब इशारा है कि नवाज शरीफ साहब भी, राना सनाउल्लाह भी, ख्वाजा साद रफ़ीक भी इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और मुज़ाकरात की जो है वो कामयाबी के लिए उनकी ख्वाहिश भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसफ़ के बयान पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया, और शेख वकास अकरम ने कहा कि बिलावल नाराज़ सियासी बच्चा है, शरीफ और जरदारी ख़ानदानों का जो सियासी खात्मा है वो करीब है, और जो हदफ़ तनकीद बना रहे हैं मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए इमरान खान को, उनके मुतल्लिक़ उन्होंने वाज़े कर दिया कि जनाब ये सियासी मद्दारी हैं और ये अपने आकाओं के प्यादे हैं। इमरान खान आलमी रहनुमा है, जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने सामने की और अपने जो ख़ानदान की सियासत है उसकी सिर्फ वो बात कर रहे हैं, और ये सौदेबाजी करना चाहते हैं। इमरान खान इनके साथ जो है वो किसी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं करना चाहता, और वाज़े किया उन्होंने कि सौदेबाजी नहीं होगी। ख्वाजा आसफ़ के बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल आया, और शेख वकास अकरम ने वज़ीर-ए-आज़म को काबीना के मस्खरों को लगाम देने का मशवरा दिया कि मसलों को आप लगाम दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत यकसुई और संजीदगी से सियासत को इस्लाह की राह पर डालने के लिए कोशिश है। हमारी इस्लाह की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुज़ाकरात मुल्क को कानून की हुक्मरानी और इस्तेकाम की राह पर डालने की संजीदा कोशिश है, लेकिन ख्वाजा आसफ़ जैसे सियासी मस्खरे मुज़ाकरात को सबताज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और अगर इन आवारा ज़बानों को लगाम ना डाली गई तो जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी किस्म की कोई नरमी और रवायत रवानी रखी जाएगी। सियासी हैसियत और साख से यकसर महरूम अनासर फसाद और इंतशार को ही अपनी सियासी बका का ज़ामन समझते हैं, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने 6% की शरह से तरक्की करती हुई पाकिस्तानी मईशत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दौर में 6% की रफ्तार से तरक्की कर रही थी, उसको पाताल में फेंक दिया है। और जिन 40,000 की वापसी का जिक्र ख्वाजा आसफ़ कर रहे हैं, उन्हें बाजवा ने जो है वो वापसी की राह जो है वो दिखलाई, और वाज़े कर दिया उन्होंने कि इस किस्म की जो आपकी बयानबाजी है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको बर वक्त और पुख्ता जवाब देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद ये बात बताता है कि इस वक्त मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान से बात करने, इमरान खान से डील हासिल करने, इमरान खान से NRO हासिल करने, इमरान खान का मिन्नत तरला करने, उन्हें जेल से बाहर आने के लिए राज़ी करने के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी सियासत में दोबारा इन करने के अलावा इस चुंतख़ब हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन इसलिए मौजूद नहीं है कि मुल्की सतह पर तो पहले ही किसी किस्म का कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं था पाकिस्तानी अवाम की जानिब से। आलमी सतह पर भी तमाम जो बैरून मुल्क हैं, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमरीका हो, उनकी जानिब से बयानात आ चुके। इस हुकूमत पर किसी किस्म का कोई ट्रस्ट, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है।
पूरी आलमी बरादरी ये बात जानती है कि ये चुनतखब हुकूमत है जो कि जाली फार्म 47 के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार में आए हैं। और सुहेल बड़ाइच हों, इंसार अब्बासी हों, इनके कालमों के ज़रिए इस हुकूमत को ज़्यादा लंबे अरसे कायम नहीं रखा जा सकता। और सुहेल बड़ाइच साहब फरमाते हैं, बिलावल का बयानिया और साद रफ़ीक का एलामिया, यानी इमरान खान के बुक्स में ये बिलावल भुट्टो की तारीफ़ें करने पर भी मजबूर हैं। उन्हें बड़ा कह रहे हैं जी वज़ीर ख़ारजा बड़ा सीख के आए हैं और उनका जो बयानिया है अमेरिका मुखालफत का वो बड़ा मकबूल होगा। और फिर साद रफ़ीक की तरफ भी इशारा कर रहे हैं ना, वो भी को पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने इनकलाब जो है वो लेकर आने वाले हैं। लेकिन इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है वो यही है कि यकीन दहानियाँ कराई जा चुकी। इमरान खान बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।